नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो में मेरे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी हैं, उनके साथ महामंत्री सत्येंद्र सिंह तुगाना जी हैं और सह मीडिया प्रभारी किसान मोर्चा अमित त्यागी जी हैं। सबसे पहले आप तीनों का स्वागत करता हूँ। कामेश्वर जी, पहला सवाल मेरा आपसे, राजनीति में कैसे आना हुआ? राजनीति में किस तरह से आना हुआ? नहीं, मैं तो जब पढ़ता था बचपन में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। संघ की शाखा में जाता, संघ का काम करता था। जब मैं डिग्री कॉलेज में पहुंचा तो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। फिर मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री बन गया। 96 में वापस हुआ तो युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना। कुल मिलाकर जो RHS स्कूल ऑफ थॉट है, जो संघ की विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। सत्येंद्र जी, आपका कैसे आना हुआ? वैसा मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का रहा हूँ पहले से ही। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ और फिर बीजेपी से। अमित जी, आप? मैं भी राष्ट्रवादी जो नहीं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं संघ में, मेरे संघ में था, संघ में मैं लगा हुआ 97-98 से मैं लगा हुआ हूँ। उसके बाद भाजपा में मैं आ गया। कामेश्वर जी, जो सबसे बड़ा मामला, क्योंकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिना किसान आंदोलन के कोई बात हो नहीं सकती। किसान आंदोलन पर आपकी राय क्या है? देखिए, कुल मिलाकर ये जो किसान आंदोलन नाम का भ्रम प्रदेश और देश में फैलाया जा रहा है, इसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि किसान आंदोलन को न तो जनता का समर्थन प्राप्त है, न किसानों का समर्थन प्राप्त है। यह जो आप सवाल कर सकते तो लोग कैसे बैठे हैं, तो कोई भी सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, यूनियन हो, राजनीतिक दल हो, उसका एक अपना संगठनात्मक ढांचा होता है। तो किसान यूनियन या किसान आंदोलन चलाने वाले लोगों को जो संगठन है, उसके मेंबर और कार्यकर्ता वहाँ धरने बैठे हैं, न कि किसान बैठे हैं। ये हम लोग को स्पष्ट करना चाहिए। दूसरी बात, किसान आंदोलन जिस मुद्दों के लेकर यह आंदोलन चल रहा है, उस पर उनकी नीति स्पष्ट नहीं है। जैसे भारत सरकार उनसे 4-5 बार 10 बार विज्ञान भवन में वार्ता की है। हम बार बार उनसे कहते हैं कि जो 3 कृषि नया कानून आया है, जिसके विरोध में आप धरने बैठे हैं, हमको आप ये बताइए कि इस कानून में क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को मैं दूर करूंगा, या किसानों को और अधिक लाभ मिले, इसमें यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दीजिए, उसको मैं इसमें जोड़ूंगा। तो न तो वह कमी बताते हैं, न तो उसे जोड़ने के लिए कोई सुझाव देते हैं। वो कहते हैं पहले कानून समाप्त कर दीजिए। ये तो कोई बात हुई नहीं। आदरणीय मोदी जी या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, उसमें जो कैबिनेट के लोग हैं, वह लोग सोच समझकर काफ़ी विचार विमर्श करके किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए, किसानों का उत्थान करने के लिए, किसानों के उपज का उनको भरपूर लाभ मिले, इसके लिए किसान और जो उनका फसल बेचा जाता है, इसके बीच में जो मीडिएटरशिप है, मध्यस्थता, वो समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था। यह किसानों के व्यापक हित में है और देश और प्रदेश के किसान इसको बहुत ठीक से समझ रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आपने कहा कि जो बैठे हुए हैं वो किसान, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं तो वो भी किसान, बेशक यूनियन के सदस्य हैं, किसान तो वो हैं। जब ये 3 कृषि कानून को लेकर जब पहले बार विरोधाभास की बात आई, जब पहली बार विरोध हुआ कि इस कानून का विरोध होना चाहिए, भारतीय किसान मोर्चा की क्या भूमिका रही उस वक्त? वो किसानों के बीच तो नहीं गया? नहीं, आप नहीं मतलब, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आंदोलन के नाते नहीं, जब से ये बना है तब से हम निरंतर प्रतिवर्ष किसानों के बीच जाते हैं। किसी मुद्दा के लिए हमारा तो काम है लोक संपर्क, लोक संवाद, लोक संबंध। हम लोगों के बीच जाते हैं, संपर्क करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल का स्वाभाविक काम है। यदि लोगों के बीच हम नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या? तो किसान आंदोलन के नाते नहीं, हम किसान आंदोलन के बहुत पहले से, जब से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता निरंतर गांव में जाकर किसानों से, नागरिकों से संपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, संबंध बनाते हैं। ये हमारी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, जो आगामी चुनाव, सब चुनाव मोड में है, यूपी चुनाव मोड में आ गया है, भाजपा चुनाव मोड में पूरी तैयारी कर रही है। आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इसमें किसान मोर्चा की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, इसमें किसान मोर्चा का बहुत बड़ा भूमिका रहने वाला है। अभी 2-3 प्रकार का कार्यक्रम हम लिए हैं जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। अभी अगस्त महीने में हम लोगों ने सब लोग मिलकर कार्यक्रम लिए थे
कि जो उत्तर प्रदेश का गन्ना बहुल विधानसभा है, 104 विधानसभा, उसमें 15 अगस्त के बाद हम जाएंगे, एक एक विधानसभा में 3 जगह 4 जगह 5 जगह इकट्ठा होकर किसानों से संवाद करेंगे। हम किसानों की क्या मौलिक समस्या है उसका अध्ययन करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को उससे अवगत कराएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान इसका प्रयास करेंगे। हम 16 अगस्त से लेकर 22-23 अगस्त तक गए, 104 विधानसभा हम लोगों ने निर्णय लिया था करेंगे, जो गन्ना बहुल विधानसभा, लेकिन हम 95 विधानसभा में ही जा पाए। तब तक हमारे लोकप्रिय नेता कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, हम कार्यक्रम स्थगित कर दिए। जी। यह 95 विधानसभा में हम गए, 304 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ और इन कार्यक्रमों में 40,000 से अधिक किसान आए थे। तो पहला कार्यक्रम निरंतर ये किए। दूसरा, इसके बाद से प्रदेश के कुछ गिने हुए आधुनिक खेती करने वाले, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अनेक बार पुरस्कृत कर चुकी है, ऐसे किसानों को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हम लोगों ने एक किसान संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया था। वहाँ किसान अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कहें और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसके समाधान कराने का घोषणा किया, प्रयास किया। तीसरा अभी हम लोग कार्यक्रम लिए थे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से। इसी 26 सितंबर को लखनऊ में एक विशाल किसान सम्मेलन हम आयोजित किए थे। इसमें 50,000 से अधिक किसान आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह जी थे। वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। उस समय गन्ना मूल्य 25 रुपया कुंटल बढ़ाया गया था। अभी एक कार्यक्रम फिर हम लिए हैं कि अभी हम ग्राम किसान चौपाल, यह 15 इसी अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है, विजयादशमी के दिन है। विजय का शंखनाद का संकल्प लेकर हम गांव-गांव में जा रहे हैं और आज तक कल तक की जो रिपोर्टिंग थी, लगभग 28,000 गाँवों में ग्राम किसान चौपाल संपन्न हो चुका है और इसमें लगभग 24 लाख किसान आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किसानों के बीच जा रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए क्या काम कर रही है ये उसको बता रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं और किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद कर रहे हैं। हमारी यह स्पष्ट मान्यता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और बनेगी भी। पिछली 2017 के चुनाव में जितना हम विधानसभा की सीटें जीते थे, उससे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी पुनः प्राप्त करे, प्रचंड बहुमत प्राप्त करे। इसके लिए किसान मोर्चा पूरी ताकत लगाएगा। भाजपा के जो प्रकोष्ठ और विकल्प हैं उनमें किसान मोर्चा सबसे प्रमुख आता है। आप उसके अध्यक्ष हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या लगता है 2022 का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? 2022 का चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 अगस्त 1947 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि जितने काम हुए वो उनकी सरकार के, भाजपा केवल क्रेडिट लेती है। अखिलेश यादव आज ही बता दें कि उनके समय में मेडिकल कॉलेज कितना था, 12 था और आज 45 मेडिकल कॉलेज है, वो बनवाए थे। केवल घोषणा करने से कुछ नहीं होता कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाएंगे। अरे भाई, जब आप घोषणा की जमीन खरीदे, बजट की व्यवस्था किए, शिलान्यास कराए, कुछ नहीं किए। पहले उनके समय में 2 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में था, आज 5 है, तो 3 का निर्माण तो हमने किया ना। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल हमने बिछाया है। उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी 24 घंटे में 4 घंटा बिजली गाँव में आती थी, आज 24 घंटा में 16 से 22 घंटा तक बिजली रहती है। ये हमने इसकी व्यवस्था की। आज उत्तर प्रदेश में बिजली सरप्लस है, 45 मेडिकल कॉलेज है, नई नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। और जब अर्थव्यवस्था का विचार करेंगे तो 2017 में भारत में हम 7वें नंबर थे विकास अर्थव्यवस्था के मामले, आज दूसरे स्थान पर आ गए। कामेश्वर जी, गैस सिलेंडर लगभग 1000 रुपये, पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार। क्या इन सब चीज़ों का किसान परिवार पर असर नहीं हो रहा? देखिए, डीजल से उसका ट्रैक्टर नहीं चलेगा। 12 पे आप बिजली के बिल लगाने की बात करते हैं कि 12 पे बिजली का बिल लिया जाएगा, तो किसान आपके हाथ क्यों जाएगा? देखिए, एक बात है, ये देश की जो आर्थिक समस्याएँ खड़ी हैं, कुल मिला के केवल इससे काम नहीं चलेगा। यह तो जो ऑयल कंपनियां हैं उसको फ्री कर देंगे, तुम अपना इंटरनेशनल जो मूल्य है, जो दाम बढ़ते घटे उसके आधार पर हम ले लीजिए। लेकिन वही दूसरी तरफ जनता यही देख रही है। हम विगत 8 महीने से एक घर में यदि 5 सदस्य हैं तो हम 25 किलो अनाज उनको फ्री में दे रहे हैं। पूरे विश्व में यह रिकॉर्ड है कि भारत को छोड़कर किसी भी देश में वैक्सीन फ्री में नहीं लगवाई जा रही है। कोरोना का दवा, कोरोना की जो दवा है,
ये हम फ्री में बांटे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन हम फ्री में दिए। देश में 11 करोड़ लोगों को हम गैस कनेक्शन फ्री में दिए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में हम जोड़े हैं। यदि वो बीमार पड़ते हैं तो 5 लाख की दवा सरकार फ्री में कराएगी। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये तो पैसे से चलेगी ना। तो एक तरफ जनता इसको सोच रही है, समझ रही है, उसको लग रहा है कि इसको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये सारी जो सुविधाएं मिली है यह इसी के नाते मिली है। महंगाई का असर चुनाव पर नहीं होगा? महंगाई का असर चुनाव क्यों होगा? हमको नहीं लगता कि पड़ेगा। अब बाकी महंगाई नियंत्रित यदि कुछ है महंगाई तो सरकार प्रयास कर रही करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी में चुनाव जो होगा वो आपका अखिलेश से होगा या मायावती से होगा या आम आदमी पार्टी से होगा? देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो किसी से है वो नहीं। अखिलेश जी जितना सीट पाए थे उससे कम पाएंगे, कांग्रेस जितनी पाई थी उससे कम पाएगी, और बसपा तो और कम पाएगी। कुल मिलाकर 325 सीट से अधिक भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी। चलिए कामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने बात की, आपने बहुत सारे मुद्दे बात की और मुझे लगता है कि किसानों की बात जो आपने की किसानों तक पहुँचे, किसान आपकी बात समझ पाएँ, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।